ओके जी, कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 13 टाइम फ्रॉम ग्रेड 3 लर्नर वर्क बुक। लर्नर बुक से ये चैप्टर अपलोड हो चुका है, ठीक है। टाइम 2। अच्छा जी, मार्साइल, मुस्तफ़ा एंड मैजिक वेंट कैंपिंग। ये तीनों कैंपिंग के लिए गए। मार्साइल जो है 9 नवंबर को गया, मुस्तफ़ा 12 नवंबर को गया एंड मैजिक 27 नवंबर को गया। दे ऑल केम होम ऑन 6 दिसंबर। अच्छा जी, मार्साइल का टाइम था, ये सारे वापस आए 6 दिसंबर को, यानी कि इनकी वापसी की डेट जो है 6 दिसंबर वो सेम है। जाने की सबकी डिफरेंट है। मार्साइल की 9 नवंबर है, मुस्तफ़ा की 12 नवंबर है और मैजिक की 27 नवंबर है। तो 9 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कितने डेज बनते हैं हमारे पास? नवंबर हमारे पास होता है 30 डेज का, ठीक है। तो 30 में से 9 माइनस कर दें तो 21 डेज प्लस 6 27 डेज। अच्छा जी, 12 नवंबर, अब 30 में से 12 माइनस कर दें 18 प्लस 6, दिसंबर के भी 6 दिन है तो 24 डेज। इसी तरह से 27 नवंबर, 30 में से 27 माइनस कर दें 3 डेज नवंबर के और 6 दिन दिसंबर के, तो ये सिर्फ 9 डेज के लिए गया था। अच्छा जी, मुस्तफ़ा वेंट कैंपिंग अगेन 6 वीक्स आफ्टर ही केम। मुस्तफ़ा जो है वो आने के 6 वीक, मुस्तफ़ा वेंट कैंपिंग अगेन 6 वीक्स आफ्टर, 6 हफ्ते बाद ही केम होम ऑन 6 दिसंबर एंड आफ्टर 6 वीक्स आफ्टर ही केम होम ऑन 6 दिसंबर एंड ही स्टेड 11 डेज। 6 हफ्ते बाद वो गया था, ठीक है, वापस आने के, और 6 हफ्ते बाद जब वो गया तो वो 11 दिन के लिए रुका था वहां पे, ठीक है। तो 24 डेज में के बाद 6 हफ्ते का मतलब है कि 6 7 42 डेज, ठीक है। 42 डेज आप इसमें आगे काउंट करेंगे 6 दिसंबर से 42 डेज आगे, ठीक है। तो वो डेट बनेगी 18 जनवरी। ही वेंट ऑन 18 जनवरी। आपने कैलेंडर सामने रख के ये काउंट करना है एंड लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। एंड केम बैक। अच्छा, फिर वहां पे 11 दिन रुका, तो 18 में 11 को ऐड कर दें 11 डेज, तो हमारे पास क्या बनेगा 29 जनवरी। एना वॉज अवे फॉर 13 डेज। एना 13 दिन के लिए अवेलेबल नहीं थी। राइट टू पॉसिबल पेयर ऑफ डेट्स फॉर व्हेन शी लेफ्ट एंड केम बैक। वो पेयर ऑफ डेट्स हमने यहीं से लिखना है, तो कोई भी 13 डेज का हम पेयर यहाँ से उठा लेते हैं। एक हम कह देते हैं 6 और 13 बनते हैं जी यहाँ पे 19, तो हम लिख देंगे 6 अगस्त टू 19 अगस्त, और दूसरा हम यहाँ से 7 ले लेते हैं और यहाँ से 20 ले लेते हैं। 7 अगस्त और 20 अगस्त, ठीक है। बीच में टोटल 13 दिन ही आते हैं इन दोनों के। आप कोई भी और डेट इसी मंथ में से उठा सकते हैं और वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे पहली मैं लिखूंगी 6 टू 19 अगस्त और दूसरी मैं लिखूंगी 7 टू 20 अगस्त, ठीक है जी। 13 डेज का इनमें गैप। जावेद वॉज अवे फॉर 17 डेज। इसी तरह 2 पॉसिबल पेयर ऑफ डेट्स लिखनी है जैसी इस क्वेश्चन में लिखी है। और अब आपने ये नीचे मई का कैलेंडर जो दिया हुआ है इसको यूज करके यहाँ पे 2 डेट्स लिखनी है, लेकिन उधर 13 डेज का गैप था, इसमें कितना होना चाहिए 17 डेज का, तो ये अब आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस टाइम टेबल शोज अ डे ऑन हॉलीडे फॉर इकरा, यूज इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एक्टिविटी। अच्छा जी, हॉलीडे पे इकरा ने क्या काम किया? शी अराइव्ड एट 10:15 AM। वो 10:15 पे पहुंची। फिर उसके बाद इतनी देर उसने गेम्स खेली, इस टाइम, इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने खेला, इतनी देर उसने खाना खाया एंड ऑल दैट। व्हाट टाइम डिड इकरा अराइव? व्हाट टाइम डिड शी लीव? हाउ लॉन्ग डिड शी स्टे एट द सी साइड? शी अराइव्ड एट 10:15। शी लेफ्ट एट 3:15 PM। यहाँ पे 10:15 के साथ हम AM भी लिखते हैं। एंड शी स्टेड ऑन द बीच। वो कितनी देर बीच पे रुकी थी? 3:15। अब 3 से लेकर 3:15 तक हम 10:15 से 11:15 1 आवर हो गया, 12:15 2 आवर्स, 1:15 3 आवर्स, 2:15 4 आवर्स और 3:15 5 आवर्स। 1 आवर 2 3 4 5 आवर्स। शी स्टेड ऑन द बीच फॉर 5 आवर्स। विच एक्टिविटी लास्टेड फॉर 1 आवर? कौन सी एक्टिविटी है इनमें से जो 1 घंटे तक जारी रही? तो वो ये वाली एक्टिविटी है, ईटिंग लंच। नीचे है जी, नेम एन एक्टिविटी दैट लास्टेड मोर देन एन आवर। ऐसी एक्टिविटी जो 1 घंटे से ज्यादा रही हो, तो वो ये एक्टिविटी है जी हमारे पास प्लेइंग गेम्स, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स लास्ट किया इसने, तो हम लिखेंगे, हमने एक्टिविटी का नेम लिखना है प्लेइंग गेम्स। उसके बाद है नेम एन एक्टिविटी दैट लास्टेड लेस देन एन आवर। वो एक्टिविटी जिसे 1 घंटे से कम का टाइम लगा था।
तो जी हमारे पास ये एक्टिविटी है जिसमें 45 मिनट्स लगे थे, और ये एक्टिविटी है इसमें भी 45 मिनट्स ही लगे थे। तो हम लिखेंगे वॉकिंग एंड स्विमिंग। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड इकरा वॉक, इकरा ने वॉक कितनी देर की। सो शी स्टार्टेड वॉकिंग एट 1:30 एंड एंडेड वॉकिंग एट 2:15। सो 1:30 से 2 PM तक 30 मिनट्स और फिर 15 मोर मिनट्स, सो टोटल 45 मिनट्स। सो वी विल राइट हियर 45 मिनट्स।